नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। पुलिस ने स्मैक के साथ एक आरोपी को हिरासत में लेकर भेजा जेल। अल्मोड़ा में पिछले एक सप्ताह से जल संस्थान की घोर लापरवाही से लोगों के घरों में आ रहा है गंदा पानी, लोगों में है आक्रोश। सहकारी आंचल दुग्ध संघ देहरादून के महाप्रबंधक मान सिंह पाल पर उत्तराखंड के युवाओं ने आरोप लगाया है कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को हटाकर बाहरी प्रदेश के अपने सगे संबंधियों को यहाँ नौकरी पर लगाया जा रहा है। साथ ही महाप्रबंधक द्वारा यहाँ भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। महाप्रबंधक मान सिंह पाल ने अकुत धन संपत्ति जुटा ली है, जिसके पक्के सबूत होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं महाप्रबंधक MS पाल ने बताया कि उन पर लगाए आरोप सभी झूठे हैं और रंजिश के तहत ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं दुग्ध संघ देहरादून के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था। जो यहाँ के सामान्य प्रबंधक हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसकी मेरे द्वारा शिकायत की गई थी। और हमारे नए मुख्यमंत्री धामी जी से मेरा निवेदन है कि जो इनके पास आय से ज़्यादा संपत्ति है और उसके अलावा जो भी इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसकी जाँच की जाए। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी इस पर जाँच की जाए और इनको जो है उचित कार्रवाई करने का प्रयास किया जाए। सबसे पहले तो आंचल डेयरी देहरादून दुग्ध संघ में मतलब भ्रष्टाचार का इतना बड़ा एक अड्डा बन चुका है कि वहाँ पर जो है वहाँ के जो प्रधान पद्म श्री मान सिंह पाल जी हैं, जिनके अपने करीबी व्यक्ति वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, वो भी बाहर से अन्य राज्यों से ला करके उत्तराखंड में लगाए जा रहे हैं और उत्तराखंड के युवाओं और युवतियों को निकाला जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा, ताकि इनको जो है वहाँ पे चोरियाँ करने में थोड़ा आसानी में हो। यहाँ पर सहकारी संघ देहरादून दुग्ध संघ में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और यहाँ पे जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को बाहर करके अन्य राज्यों से यहाँ पर लड़के लाए जा रहे हैं। और हम यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे पास सारे सबूत हैं और हम इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी इसकी शिकायत कर चुके हैं और दुग्ध मंत्री रेखा जी से भी इस चीज़ की शिकायत करें, मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारी बात सुने। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत शॉर्ट देवप्रयाग में बन रहे रेलवे स्टेशन में ग्रामीणों को मुआवजा न मिलने पर ग्रामीणों ने परियोजना का अनिश्चितकालीन के लिए परियोजना को रोक दिया है। जब तक ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिलता तब तक ग्रामीण परियोजना का काम नहीं होने देंगे। चंपावत जिले के टनकपुर के समीपवर्ती ग्राम पंचायत ज्ञानखेड़ा में जल भराव की समस्या के बाद विधायक कैलाश गहतोड़ी के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। पानी में खड़े होकर लोगों ने समाधान नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर क्षेत्रीय विधायक का विरोध किया। वीडियो वायरल हुआ है। उस क्षेत्र में पानी कभी नहीं बढ़ता था, इन्होंने उस पानी की निकासी हुई नहीं, वहाँ पे है ही नहीं। ये कांग्रेस और बीजेपी का नकारापन है, अफसरों का नकारापन है। इन्होंने पानी निकासी कोई समुचित व्यवस्था नहीं करी है। ककराली गेट जैसी ऊंची जगह में जहां कभी पानी नहीं बढ़ता था, ककराली गेट, आमबाग, ज्ञानखेड़ा, बिचई और मोहनपुर, इन जगहों में बहुत कम पानी भरता था, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा पानी भरा है। जिसका मुख्य कारण नालियों की निकासी ना होना, पानी की समुचित व्यवस्था ना होना और जो है अफसर और नेता दोनों मिलकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। विकासखंड मुनस्यारी में जोहार क्लब मुनस्यारी की नई कार्यकारिणी का गठन के बाद जोहार क्लब के अध्यक्ष केदार सिंह मरतोलिया की अध्यक्षता में पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें जोहार क्लब के भूतपूर्व कार्यकारिणी द्वारा नई कार्यकारिणी को कार्यभार हस्तांतरित किया गया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ वाणगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बीते दिन से तेज बारिश होने के कारण लक्सर तहसील के दल्लावाला गाँव में एक ग्रामीण का मकान ढह गया, जिसकी चपेट में आने से मकान स्वामी नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए लक्सर CHC ले गए, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इंडियन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से चौकी परिसर में वृक्षारोपण किए गए। बाद में 100 से अधिक महिलाओं और बच्चों को भोजन कराया गया। सोमवार को संस्था के पदाधिकारियों और लंडौरा पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा चौकी परिसर में 10 पौधे लगाए गए। इंडियन एजुकेशनल वेलफेयर एंड ट्रस्ट, और इसमें हमारी महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। हम लोग हरियाली के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बैकवर्ड एरिया में आता है। हम अपने बच्चों को, खास करके हमारे यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हरेला पर्व आयोजन में हमने जो ये कार्य किया है
उसके पेड़ पौधों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोविड-19 में भी देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत ही ज़्यादा मृत्यु हुई है। पेड़ रहेंगे, हरियाली रहेगी तो ऑक्सीजन रहेगी। हम लड़कियों को, विधवा औरतों को निःशुल्क कंप्यूटर का, ब्यूटी पार्लर का, कंप्यूटर का कोर्स कराते हैं, जिससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो, आगे भविष्य में जाकर लड़कियां किसी पर आश्रित ना हो, परिवार का, अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर तहसीलदार और जिलाधिकारी का घेराव किया। रमेश जोशी ने पूछा कि मेहरबान की सच्ची शिकायतों के प्रार्थना पत्र पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है और भू माफिया उसके खिलाफ झूठी शिकायत भी देते हैं तो बिना किसी जांच के उस पर आदेश पारित कर दिए जाते हैं। थाना पुरोला पुलिस द्वारा पर्यावरण दिवस से हरेला पर्व तक थाना परिसर और आसपास क्षेत्र में 500 से ज्यादा वृक्ष का रोपण किया जा चुका है। वहीं संपूर्ण यमुना घाटी में सर्किल क्षेत्र के थानों में करीब 1500 से ज्यादा वृक्ष रोपित किए जा चुके हैं। साथ ही थाना पुरोला और न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरोला, नदीम अख्तर, डीएफओ टॉस वन प्रभाग पुरोला, सुबोध अकाला, क्षेत्राधिकारी भटकोट अनुज और थानाध्यक्ष पुरोला प्रदीप तोमर द्वारा हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर हरेला के अवसर तक विभिन्न थानाओं में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत यमुना घाटी में अब तक जितने थाने, चौकी, फायर सर्विस सबके द्वारा 1230 पेड़ लगाए गए हैं और आज के दिन थाना पुरोला में डीएफओ टॉन्स और जेएम पुरोला द्वारा भी थाना पुरोला में वृक्षारोपण किया गया, जिसके अंतर्गत 200 वृक्ष लगाए गए। विकासखंड भटवाड़ी के मांडो और ककराड़ी गांव में बीते रविवार को बारिश के कारण जानमाल का नुकसान हुआ, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में किया गया और अब खतरे से बाहर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने घटना का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी मांडो और कंकराड़ी गांव जाकर आपदा प्रभावित परिवारों से मिले और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। अल्मोड़ा नगर में पिछले 1 सप्ताह से जल संस्थान की घोर लापरवाही से लोगों के घरों के नलों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष पूरन रौतेला ने बताया कि अल्मोड़ा नगर में पिछले 1 हफ्ते से लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है। गरुड़ कोसानी मोटर मार्ग में हो रहे रोड कटान में लगी जेसीबी आई भूस्खलन के मलबे की चपेट में। पूर्व में चिन्हित की गई पेड़ों का कटान न हो पाना लगातार बड़े खतरे को दावा दे रहा है। कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए सर्वे को वन विभाग द्वारा पास कर दिया जाता है, जिसके बाद सभी पेड़ों का चिन्हीकरण हो जाता है। उसके बाद जब पेड़ों के कटान की बारी आती है तो पेड़ इस तरीके से काट दिए जाते हैं, दीवारें इस तरीके से काट दी जाती हैं और आप हाल देख सकते हैं कि ऐसे कटान के बाद एक जेसीबी जो कि सेवा में लगी हुई थी वो इस मलबे के नीचे आकर दब चुकी है, जिससे कि पूरा आवाजाही यहाँ पर बंद है। और आप देख सकते हैं जेसीबी यहाँ पर लगातार काम पर जुटी है। इस दूसरी जेसीबी को निकालने का काम पूर्ण रूप से जारी है। यातायात यहाँ पे प्रभावित हुआ था। 1 घंटे की बमुश्किल मशक्कत के बाद जेसीबी द्वारा चीड़ के पेड़ को साइड हटाया गया है। बिजली की तारें आप देख सकते हैं जो कि नीचे टूट के गिर चुकी हैं। शासन प्रशासन अब तक यहाँ पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए नहीं पहुँचा है। शासन प्रशासन को इस घटना की खबर तक नहीं है। पहाड़ टीवी आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है कि स्थिति आप देखिए, जेसीबी का मलबे में दब जाना। आखिर ऐसा चिन्हीकरण होने के बावजूद भी इन पेड़ों को क्यों नहीं काटा जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनेशपुर पुलिस ने 3.07 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बताते चले कि दिनेशपुर क्षेत्र में विगत कुछ दिनों से स्मैक का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है, जिसमें क्षेत्र के युवा वर्ग नशे के आदी होते जा रहे हैं। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरने की बात कही। गरुड़ क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरस्थ गांव लश्कर खेत गांव में राशन कार्ड न बन पाने से ग्रामीण अत्यधिक परेशान है, जिसमें नवीनीकरण को नए ग्रामीणों के राशन कार्ड महीनों से नहीं बन पाए, जिससे कई परिवार सरकारी राशन से अब तक वंचित है। दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रही एक गरीब महिला जो कि मजदूरी कर पारिवारिक भरण पोषण को मजबूर है, उक्त महिला का राशन कार्ड वर्षों से नहीं बन पाया है, जिससे आज तक की गरीब महिला सरकारी राशन से वंचित होने के साथ ही बाजार से राशन खरीद कर अपने बच्चों सहित परिवार का पालन पोषण कर रही है। तुमको राशन मिलता सरकारी? APL BPL अंत्योदय कोई कार्ड था तुम्हारे पास?
तो हाथ आले नहीं बढ़ा के हाँ बड़ा होगा तो के कोनी जब बड़ू हूँ जाता जब के कोनी की पड़ता कहा था प्रधान जी को पहले तो सास थी हाँ। उनके साथ बोला था एक लड़का होता है जी। इसलिए नहीं बना और आता तो आप लोग जो है सरकारी राशन से पूर्ण रूप से वंचित हैं, आपको सरकारी राशन मिलता ही नहीं है, ब्लैक खाते हैं। एक परिवार ये भी है जो गरीब परिवार से है, ये अपने परिवार से बड़े होने के 2 भाई हैं, बड़े होने के नाते ये अलग हो गए हैं। अलग होने के बाद जो इनका राशन कार्ड जॉइंट था वो बीपीएल श्रेणी में आता था। इनकी यूनिट काट दी गई पर इनका बीपीएल कार्ड नहीं बना रहे, क्या एपीएल भी नहीं बना रहे हैं। वो कह रहे अभी यूनिट नहीं है। मैं उनसे कितनी बार ये भी कह चुका कि इनके राशन कार्ड की जो यूनिट कटी थी इनको इशू कर दी जाए, पर उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं भादुराम बोल रहा हूँ जी। मेरे बहू और नातिनी का नाम ऑनलाइन किया था, चढ़ा नहीं अभी तक। कितना टाइम हो गया? अब 6-7 महीने हो गए। तो क्या कहा अधिकारी कर्मचारी किससे मिले आप कागज देने? हो जाएगा कहते हैं, होता नहीं है। अच्छा हाँ जी। तो अब तक उनके नाम पे का राशन आपको नहीं मिल रहा? हाँ, ये राशन कार्ड अपडेट करने के लिए दिया था ब्लॉक पे जी। ब्लॉक पे खुद गए थे तो उसमें जो मुख्य हमारा पिताजी का नाम था तो उसमें से कट हो गया जो कि पहले था। इसके बाद 2 यूनिट और थे जो पहले थे वो उसमें से कट गए, यानी 3 यूनिट हमें कट गए और अपने उससे हम चढ़ा के आए, एप्लीकेशन लगा के वहाँ पर आधार कार्ड से सब चढ़ा के आए, कहा कि तुम्हारा ओके हो गया, 2 महीने के बाद तुम्हारा चढ़ के आ जाएगा, लेकिन आज तक ये आया नहीं। देवभूमि पर्यावरण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह के आह्वान पर उधम सिंह नगर के किच्छा में शाखा अध्यक्ष विनोद वाल्मीकि के नेतृत्व में 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कल से शुरू कर दिया है। अनिश्चित धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी हैं। उनकी सेवा को देखते हुए सरकार को तत्काल प्रभाव से ठेका प्रथा समाप्त करने के साथ ही हमारी अन्य 10 मांगों को पूरा किया जाए। मैं आज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी 4 महीनों से सरकार से लड़ाई चलती चली आ रही है, जो हमारे 11 सूत्री मांगों को अनदेखा किया जा रहा है सरकार ने, और सरकार मांगों को अनदेखा करती आ रही है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम इसका हड़ताल करें, लेकिन हड़ताल हमारा जो आज पूरे उत्तराखंड में जो हड़ताल हुई है वो देवभूमि के माध्यम से ये बैनर तले हुई है और सरकार इस मांगों को अनदेखा कर रही थी। मजबूरी में आज 19 तारीख को पूरे उत्तराखंड में हड़ताल का बिगुल फूंक दिया गया है और पूरा उत्तराखंड आज हड़ताल पे है। पूर्व उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की ओर से प्रदेश व्यापी जो हड़ताल चल रही है, इसमें 11 सूत्रीय मांगे हमने दे रखी हैं, जिसमें मेन मांग जो है हमारी ठेका प्रथा से मुक्त कराना है प्रदेश को। उसमें हमने सरकार को ज्ञापन दे रखा है और ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं हो जाती। और हमारा समर्थन हमेशा देवभूमि के साथ है, किच्छा शाखा का समर्थन और हर तरीके से तैयार। 23 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद उधम सिंह नगर के भ्रमण पर पहुंचेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ साथ संगठन के कार्यकर्ता भी उनकी बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल का रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मसूरी के सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता रमेश जायसवाल ने निदेशक कमेटी ऑफिसर संसद भवन नई दिल्ली, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार और संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जनता को प्रलोभन देने और फ्री में सुविधाएं देने की चुनावी घोषणा करने से रोक लगाने के लिए कठोर नियम बनाए जाने की मांग की है। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से बाजपुर की लेवड़ा नदी उफान पर आ गई है। नदी में आई बाढ़ से जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नैनीताल हाईवे पर बाढ़ का पानी आ गया है, जिससे आवागमन में स्थानीय नागरिकों और टूरिस्टों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेवड़ा नदी में हर साल बाढ़ आने से स्थानीय नागरिकों और टूरिस्टों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खटीमा में टनकपुर रोड पर टीवीएस एजेंसी के सामने अचानक सड़क धंसने और ओवरलोड ट्रक नाले में गिर गया। दुर्घटना के समय ट्रक के अंदर ड्राइवर और क्लीनर मौजूद थे। दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। तकनीकी छात्र पिछले 6 साल से कोचिंग कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 6 साल से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी द्वारा जेई और एई का विज्ञापन नहीं निकाला गया। यूकेपीएससी द्वारा आखिरी बार जेई एई की भर्ती 22 अप्रैल 2015 को निकाली गई थी। तब से 6 वर्ष हो गए हैं और तमाम विभागों में जेई एई के 600 पद खाली है, लेकिन इसकी भर्ती प्रक्रिया 2016 से कार्मिक विभाग और यूकेपीएससी के बीच अटकी हुई है। इस भर्ती को लेकर सभी छात्र पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भी प्रेषित करा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है।
उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ी टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।